नमस्कार। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार का चुनाव जरा अलग प्रतीत होता है। इसे 2014 और 2019 के चश्मे से नहीं देखा जा सकता है और ना ही उस आधार पर आसानी से किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। पिछले 10 साल में यह बहुत कुछ बदल चुका है। चुनाव का धरातल एकदम अलग है। कई नए मुद्दे उभर कर सामने आ चुके हैं, तो चुनावी मैदान में किरदार भी अलग अलग हैं। हालात को देखते हुए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को अपने 6 प्रत्याशियों को बदलना पड़ा, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाथ मिला लिया। गौर करने वाली बात तो यह है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में यहां बीजेपी के सामने केवल एक ही के फैक्टर था और वो है केजरीवाल, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने दूसरा के फैक्टर कन्हैया कुमार भी है। खास बात है कि ये दोनों नेता ग्रास रूट पॉलिटिक्स में माहिर हो चुके हैं। केजरीवाल और कन्हैया दोनों की खास बात यह है कि इनमें से कोई भी परंपरागत राजनीति नहीं करते। ना तो अरविंद केजरीवाल सपा, बसपा या आरजेडी की शैली की पॉलिटिक्स करते हैं और ना ही कन्हैया कांग्रेस में होने के बावजूद अपनी पार्टी की चिर परिचित राजनीति शैली को अपनाते हैं। संयोगवश इस चुनाव में दिल्ली के दोनों दलों का गठबंधन है। ऐसे में दोनों के वोट बैंक के बंटवारे की आशंका कम होती है। बता दें कि अक्सर एकजुटता का लाभ मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली में गठबंधन को फायदा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले दिल्ली के इन उम्मीदवारों का हाल देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी और कांग्रेस के कन्हैया कुमार के अलावा चांदनी चौक से बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल के सामने कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सामने हर्ष मल्होत्रा के सामने आपके कुलदीप कुमार, नई दिल्ली से बीजेपी की बांसुरी स्वराज के सामने आपके सोमनाथ भारती, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया के सामने कांग्रेस के उदित राज, दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के रामवीर सिंह विधूड़ी के सामने आपके सही राम पहलवान और पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के कमलजीत सहरावत के सामने आपके महाबल मिश्रा मैदान में है। खास बात यह है कि इनमें से बीजेपी के पास मनोज तिवारी के अलावा दूसरा कोई बड़ा चेहरा नहीं है, जबकि कांग्रेस में उदित राज, जयप्रकाश अग्रवाल, कन्हैया कुमार जैसे नेता हैं, तो दूसरी तरफ आपके उम्मीदवार के लिए अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने गली गली में जमकर प्रचार प्रसार किया है। अंतरिम जमानत का उन्होंने भरपूर उपयोग किया है। हालांकि बीजेपी नेता पहले से यही कहते रहे हैं कि उनका चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जनता उनके नाम और चेहरे पर बीजेपी को वोट करती है।